आत्मज्ञान व सदाचार। परम भागवत परम संत पंडित मिहिरलाल जी की वाणी। सदाचार की शिक्षा संतों से ही मिलती है, क्योंकि संत आत्मज्ञानी होते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्य आत्मज्ञान को नहीं जान पाएगा, सदाचार के न तो रहस्य को जानेगा, न सदाचार का पूरा पालन ही कर पाएगा। क्योंकि सदाचार का बहुत बड़ा भाग हमारे शरीर से नहीं, मन से ही संबंधित है। हम यह जानते हैं कि किसी से बुरा मत बोलो, कठोर शब्द मत कहो, परंतु जिह्वा होती है मन के अधीन। मन में आया वह जिह्वा से कह दिया। मन जो प्रेरणा देता है, जीभ काम करती है। जीभ को तुम किसी प्रकार बंद भी कर लो, परंतु अंतर के भाव कहाँ जाएंगे, वह दुखी करेंगे। ऐसे ही आँख बंद कर लो, अच्छा है, परंतु मन को बंद किए बिना आँख बंद होगी ही नहीं, विचारों से देखती रहेगी। इसीलिए हमारा सदाचार अंतर से ही होता है। सदाचार का ठीक अर्थ ही हमारी समझ में नहीं आया। सदाचार का अर्थ समझा है नित्य नहाना, पूजा पाठ करना, वेशभूषा बनाए रखना, मीठी मीठी बात बनाकर लोगों को धोखे में रखना, यह ख्याल रखना कि लोग मुझे सदाचारी कह रहे हैं या नहीं। लोगों के आराम के लिए मंदिर और स्कूल, धर्मशालाओं का प्रबंध करना, परंतु सदाचार इससे बहुत आगे है। वह तो आत्मा से संबंधित है। सदाचार ऊंच नीच नहीं चाहता। सदाचार घृणा से दूर भागता है। जो किसी से मन में घृणा कर रहा है, वह सदाचारी कदापि नहीं। सदाचार का अर्थ है सद आचार या सत्य आचार। सत्य ईश्वर है, अतः सदाचारी में ईश्वरीय गुण परम आवश्यक है। जिसमें सदाचार नहीं, वह कभी ईश्वर को नहीं जान सकता। सदाचार क्यों नहीं होता? जैसे मनुष्य निर्बल होकर मार्ग नहीं चल सकता, कुछ बोझा नहीं उठा सकता, बोलना भी कठिन प्रतीत होता है, ऐसे ही यह घृणा, द्वेष, दुराचार भी रोग हैं। असत्य एक मृगी रोग है। अधर्म एक कुष्ठ रोग है जो मन के अंतर में धंस गया है। भय भी एक रोग है जिसके मन में भीरुता आ गई और कुछ काम नहीं कर सकता। कारण यही है कि हम में आत्मबल की कमी है। यह सब रोग तभी जाएं जब मनुष्य आत्मा के बल को प्राप्त करे। अतः तुम निर्बल मत बनो। जब भी तुम्हें यह निर्बलता, काम, क्रोध, लोभादि घेरे, तो परमात्मा की शक्ति का ध्यान करो। अपने गुरु को याद कर लो, उनसे शक्ति मांगो, वह अवश्य देंगे और तुम इन सब दुखों से तत्काल बच जाओगे।